झारखंड सरकार में मद्य एवं निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार पेयजल आपूर्ति का बकाया 6500 करोड़ रुपए दे ताकि झारखंड के विकास में इसको लगाया जाए। ये बातें आज दुमका में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही और साथ ही कहा कि केंद्र और राज्य का 50-50% का जो आंकड़ा है उसको पूरा करने के लिए केंद्र अगर राज्य का सहयोग नहीं करेगी तो कार्य आगे कैसे बढ़ेगा और उसी के कारण बहुत सारे कार्य व्यधीन हैं, बाधा है और जब तक पैसा नहीं आता है राज्य सरकार क्या करेगी। जो एसओपी है उसमें 50% केंद्रांश है, 50% राज्यांश है। यानी अगर 100 रुपया है योजना का खर्च, तो 50 रुपया केंद्र देगा, 50 रुपया राज्य सरकार देगा। ये टोटल 2200 करोड़ की 22,000 करोड़ की प्रोजेक्ट थी। ये पूरे नल जल योजना पूरे राज्य में, जिसमें 11,000 करोड़ रुपया अभी तक मिला है। और 11,000 खर्च होने के उपरांत आज मार्च 2024 से लेके अब तक 1 रुपया नहीं केंद्रांश मिला है। और हिसाब किताब पन्ना पलटने पर यह दिखाई पड़ता है जो केंद्रांश 6500 करोड़ रुपये हमको केंद्र से लेना है। और जब केंद्रांश हमको 6500 करोड़ मिलेगा, तब जाकर के राज्य सरकार राज्यांश के रूप में हमको 6500 करोड़ देगी। जो पैसा नहीं मिलने के कारण आज योजनाएं लंबित है, पेंडिंग है। 2014 का ही नल जल योजना जो है 2014 में 24 में ही पूर्ण होना था। अब उसको टाइम बढ़ा के केंद्र 28 तक कर दिया गया है। तो हम लोग उस पर विचार मंथन कर रहे हैं, बेहतर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जो योजनाएं 90% 95% पूर्ण हो चुकी है, उन योजनाओं को हम लोग देख रहे हैं। उन योजनाओं को हम लोग सर्वे करा करके राज्यांश के से पैसे से उस योजनाओं को पूरा कराने का काम करें, ताकि जनता को सुलभ रूप से पानी मिल सके। ये जो केंद्रांश है इसको लेने के लिए क्या पहल किया जाए? देखिए, केंद्रांश के लिए हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हों या फिर मेरे विभागीय सचिव हों या मैं खुद हूं, मैं तो कह रहा हूं कि आपको बता दे रहा हूं कि मेल मैं जल शक्ति मंत्री केंद्र पर मैं किया हूं कि 17, 18, 19, 20 त्राहिमाम संदेश भेजे हैं कि हमको इस 4 दिन में आप अपने सुविधा अनुसार हमको समय दीजिए। मैं याचना करूंगा, अनुनय करेंगे, विनय करेंगे, हाथ जोड़ेंगे कि केंद्रांश जो 6500 रुपये बकाया वो हमको दें, ताकि राज्य में जो जलापूर्ति योजनाएं बंद पड़ी है, जो लंबित है, जो खटाई में पड़ गया है, उन योजनाओं को पूरा कर सकें। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी चिट्ठी लिखा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी चिट्ठी लिखा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। तो हम लोग उम्मीद रखते हैं कि अति शीघ्र केंद्र का ध्यान झारखंड की ओर आएगा और केंद्रांश मिलेगा और राज्य में जो नल जल योजना है उसको हकीकत में बदलने का प्रयास काम करेंगे। दौरे पे है, कई मीटिंग ली गई दोनों विभाग में, क्या अब तक नहीं ली नहीं गई है अभी। गोड्डा साहेबगंज ली गई मैं है, तो मैं क्या वहाँ कई कमियां शिकायतें मिली थी, साहबगंज में कई शिकायतें मिली है। गोड्डा का एक्साइज असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर के ऊपर कई शिकायतें मिली। मैं कई पदाधिकारियों को, अभी डीसी को मैं निर्देश दिया हूँ कि उस पर कार्रवाई करें, आरोप करें, शोकॉज करें और उसका रिपोर्ट हमको सबमिट करें, ताकि आगे तक कार्रवाई की जा सके। सर ये बताया जाए कि मद्य निषेध में जो नियमावली आ रहा है 225, क्या है ये नियम? बेहतर नियमावली हम अपने ओर से कह सकते हैं। राज्य के आदिवासी और मूलवासी के भावना के अनुरूप हम आम जनमानस के भावना के अनुरूप एसओपी को बनाने का हम तैयारी कर रहे हैं, उस मॉडल को लाने का तैयारी कर रहे हैं, ताकि राज्य के जनता को और राज्य को दोनों को राजस्व मिले और राज्य के जनता को आसानी से उसके विभाग के द्वारा जो को भाजन बनना पड़ता था, मानसिक और आर्थिक दंड मिलता था, उससे भी दूर रहे और लोगों को सहज रूप से बेहतर और शराब मिल सके। सर ये गोवा में जो फेनी मिलता है लीगलाइज है, उसी तरह जो झारखंड में है महुआ की दारू उस पर मैं काम कर रहा हूँ। हम एसओपी तैयार किए हुए हैं, सुझाव के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी पास भेजे हैं, आदेश का इंतजार है। हम लोग डिस्कशन करेंगे, आप तब जाकर के अमली जामा पहनावेंगे और हमको लगता है कि बेहतर विकल्प है, इसलिए मुख्यमंत्री जी इसमें अति शीघ्र हम लोग डिस्कशन करके आगे बढ़ने का काम इसके पीछे सोच क्या है? सोच क्या है? देखिए, दो चीजें हैं, आप इसको बड़ी इसको नजदीक से आप समझिए। एक गांव में, सुदूरवर्ती क्षेत्र में, रूरल क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे तो एक कुटीर उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है। पूरे परिवार मिलकर के शराब बनाते हैं और उसको
बाजार में बेचते हैं, तो उस पर जो कमाई होती है उससे अपने रोजी रोटी करते हैं। और वो छोटे शराब व्यापारियों से, छोटे ग्राहकों, वो छोटे जो व्यापारी हैं जो शराब चुलाते हैं, वो बड़े व्यापारी ले जाते हैं और उस पर दुगुना मुनाफा कमाते हैं। और चूंकि लाइसेंस उनका नहीं रहने के कारण एक्साइज डिपार्टमेंट कभी तो कभी थाना वाला, तो कभी कोई डिपार्टमेंट, कभी तो कोई छोटू भैया लोग भी जा करके उनको प्रताड़ित करते हैं, आर्थिक रूप से प्रताड़ित होते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। हम चाहते हैं कि उससे राज्य के राजस्व को प्राप्ति हो, जिस तरह से गोवा में, जिस तरह से यूपी में एक मॉडल लाया गया और उसमें महुआ का नाम फेनी करके और राज्य के राजस्व को बढ़ाया जा रहा है और लोगों को कुटीर उद्योग से भी जोड़ा जा रहा है। सर, मद्य निषेध में इस बार क्या टारगेट रखा गया है और कैसे अचीव करेंगे? देखिए, टारगेट तो हम लोग तो चाहेंगे कि 3500 4000 करोड़ में जाए। राज्य की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए मद्य निषेध विभाग भी एक बड़ा विभाग है कि राज्य के राजस्व को उसको एड दे सके। कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व का उगाही किया जाए। नहीं तो मुख्यमंत्री जी का निर्देश नहीं, तो आम जनमानस का। और अब पत्रकार, आप भी एक लोकतंत्र के स्तंभ होने के बावजूद एक हमारे राज्य के एक अंग है, नागरिक है। अगर राज्य में राजस्व की प्राप्ति होगी तो निश्चित तौर पर विकास की गति को आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए सब कुछ तो राजस्व ही है, राजस्व के बिना सब अंधेरा है।